हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोगों की जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, प्रॉफिट्स बना रहे होंगे और अपने फैमिली को सबको खुश रख रहे होंगे। तो यार मेरे तो अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं, तो अभी मैं पर्सनल कैपिटल में ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ। आप सभी को पता ही होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो उनको अभी मैं बता देता हूँ कि मैं पर्सनल कैपिटल में अभी ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ। तो पर्सनल कैपिटल में ट्रेड करने के पीछे का जो रीज़न है वो सिंपल सा रीज़न है कि देखो, अगर मैं फंडेड अकाउंट में ट्रेड्स करूँगा तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो पर्सनल कैपिटल पर मैं ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट नहीं होता है वहाँ पे चैलेंज वगैरह पास करने के लिए। पर्सनल कैपिटल में अपना पर्सनल कैपिटल डाल रहा हूँ, मेरे पास कैपिटल है, इसीलिए मैं यहाँ पे पर्सनल कैपिटल में ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है कि फंडिंग अकाउंट लेने, फंडिंग अकाउंट में ट्रेड करना है और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करके फिर आप फिर से पर्सनल कैपिटल में उसको डाल के वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने पहले स्टार्टिंग जो की थी वो फंडिंग अकाउंट से ही की थी। तो फंडिंग अकाउंट में जो मैंने स्टार्टिंग की थी वहाँ से मैंने प्रॉफिट्स अर्न किए। वहाँ पे मुझे मतलब एक नेक्स्ट लेवल का डिसिप्लिन आया है भाई ट्रेडिंग में। अगर आप एक सोचो, अगर आपका पर्सनल कैपिटल आपको स्टार्टिंग से मिल जाए और वो कैपिटल अगर आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पे, आपने किसी ब्रोकर में डाला है, तो वहाँ पे एक सोचो कि आपके पास डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा कमी होगी अगर आप बिगिनर हो और डायरेक्टली आप आपका पर्सनल कैपिटल डाल रहे हो। क्योंकि आपके लिए तो कोई वहाँ पे रूल्स ही नहीं, लिमिट्स ही नहीं है। आप अगर सोचोगे कि मैं डेली का सिर्फ 1% या 2% लॉस करूँगा, तो ये कितना भी आप ट्राई करो, लेकिन आपका पर्सनल कैपिटल है, लेकिन वहाँ पर आप ये नहीं कर पाओगे। वहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे इमोशंस को, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क लोगे, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट्स आप नहीं अर्न कर पाओगे, मोस्टली ज़्यादातर लॉस करोगे। तो ये पर्सनल कैपिटल का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है अगर आप बिगिनर हो तो। लेकिन अगर आपने पहले से ही फंडिंग प्रॉफर्म्स वगैरह जो है वो ट्राई की है, तो प्रॉफर्म्स में आपको एक सिंपली जो डिसिप्लिन के लिए रूल्स मिलते हैं अलग अलग टाइप के, कि डेली ड्रॉडाउन हो गया, मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो गया, कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग वहाँ पे नहीं कर सकते, आप इतने ज़्यादा लॉट्स यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ये सारे जो रूल्स होते हैं इनकी वजह से ही आपको एक डिसिप्लिन आता है। तो वो डिसिप्लिन अभी मैं स्टार्टिंग से ही फंडिंग में कर रहा था जब मैंने फॉरेक्स में किया। तो फंडिंग अकाउंट से मुझको मतलब नेक्स्ट लेवल का वो डिसिप्लिन आया है। आप में से बहुत से लोग भी कर रहे होंगे फंडिंग में, तो आपको उससे डिसिप्लिन आया है नहीं वो मुझे ज़रूर बताना, सीखने के लिए मिला है नहीं। तो बेस्ट होता है यार, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको मोस्टली बोलूँ कि आप फंडिंग में ही जाओ, प्रॉफर्म में जाओ, प्रॉफर्म आप परचेस करो, वहाँ से प्रॉफिट अर्न करो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आइए। अगर आपके पास वहाँ पे फंडिंग नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आपको लगता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है कि आप फिर फंडिंग अकाउंट में वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यही मेरा रीज़न था जिसकी वजह से मैं अभी ज़्यादा पर्सनल कैपिटल में ट्रेड कर रहा हूँ। फंडिंग अकाउंट्स में भी कर रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स कभी कभार करता हूँ, मैं रेगुलरली उसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। रीज़न वही है कि मेरे पास पैसा है, मेरे को भाई अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरा मेन वो है, मेरे पास कैपिटल है जिससे मैं और ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करूँ? इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं पर्सनल कैपिटल पे अभी ट्रेड कर रहा हूँ। तो पर्सनल कैपिटल में अभी तो मैं एक्सनेस में कर रहा हूँ, लेकिन एक्सनेस के अलावा भी मैं और दूसरा ब्रोकर देख रहा हूँ कोई अच्छा, क्योंकि एक्सनेस में देखो अभी क्या सीन चल रहा है, आप सभी को भी पता होगा, सर्वर्स का उनका इशू चल रहा है। इसकी वजह से अभी नए वो क्लाइंट्स वगैरह भी नहीं ले रहे इंडिया से, तो नए क्लाइंट्स भी नहीं ले रहे, तो जो अभी नए ट्राई करना चाहते हैं एक्सनेस में वो तो नहीं कर पाएंगे। प्लस यहाँ पे अभी थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, इसीलिए डाइवर्सिफाई करना एक सही ऑप्शन है मेरे लिए भी, कि अलग अलग ब्रोकर में मैं रखूंगा मेरा पैसा, तो वहाँ से मतलब कोई पे आउट वगैरह भी एक्सनेस से भी अगर डिनाल होता है, कुछ मेरा यहाँ पे पैसा फंस जाता है, तो मैं दूसरे इसमें तो है मेरा पैसा, इसलिए मैं अलग अलग इसमें डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। तो दूसरे भी अभी सारे जो टॉप लेवल के ब्रोकर्स है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसमें कौन सा बेस्ट ब्रोकर है। वो ट्राई करने के बाद आपके साथ भी मैं शेयर करूँगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक्सनेस में ही ट्रेड करा था, और जो इस वीक का मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड है वो आज मैं आपके साथ उसका ब्रेक डाउन करने वाला, वो ट्रेड आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ लर्निंग सीखने के लिए मिलेगी कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, कौन सी मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करो। मेरी स्ट्रैटेजी का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था, लेकिन उसके बिहाइंड पे मैंने और अच्छे यहाँ पे कौन से ट्रेड लिए और किस टाइप से वो ट्रेड लिया, मैंने क्यों प्लान किया वहाँ पे ट्रेड मेरा, और कितना वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बना, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर इस चैनल पर नए हो आप तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, प्रॉफर्म से रिलेटेड और फॉरेक्स से रिलेटेड। तो चलिए आज के हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ट्रेड्स दिखाना चाहूँगा मेरे, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड्स लिए थे। तो हिस्ट्री ऑफ ऑर्डर्स की यहाँ पे मैं आपको ट्रेड्स दिखा रहा हूँ एक्सनेस में। ये मेरा एक्सनेस का अकाउंट है। यहाँ पे अभी $4000 का USDT का दिखेगा आपको प्रॉफिट। तो यहाँ पे $4000 ये, बाकी जो मेरा प्रॉफिट था वो सब कुछ मैंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे अभी मेरा जो कैपिटल है वो नहीं रखना चाहता। $4000 मैंने रखे हैं, उससे भी अभी इसको मैं जैसे इंक्रीज़ करते जाऊँगा, इसमें कोई भी प्रॉफिट्स वगैरह होगा वो भी मैं विड्रॉ करते हुए जाऊँगा। तो अभी यहाँ पे जो है वो मैंने 22 तारीख का मैंने ट्रेड्स लिए थे। 22 तारीख को मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 22 तारीख, 22 जुलाई को बोल रहा हूँ मैं, इस महीने मतलब इस वीक में ही मैंने अभी लिया था ये
रिसेंटली ट्रेड, तो इसमें मैंने देखो कि 0.5 लॉट्स का यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड लिया था। सारे तीनों ट्रेड गोल्ड में थे। स्टार्टिंग का एक सेल का था, उसमें $129 का प्रॉफिट किया था। उसके बाद की ये जो 2 ट्रेड थे ये मेरे ज़्यादा बड़े ट्रेड थे, इसमें मैंने ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर किए। अराउंड इन दोनों का अगर आप पॉइंट गिनोगे तो मैं अराउंड समझ लीजिए 400 पिप्स प्लस मैंने यहाँ पे कैप्चर किए थे इन गोल्ड में 400 पिप्स से भी ज़्यादा का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब जो एक मोमेंट था वो मोमेंट यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था। तो आप यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी देख सकते हैं। क्लोजिंग टाइम यूटीसी के हिसाब से यहाँ पे 22 तारीख की थी। लॉट साइज़ देखो यहाँ पे 0.5 से ज़्यादा मैंने यहाँ पे लॉट साइज़ नहीं ली थी। पहले मैंने 0.5 का एक ओपन किया था ट्रेड, उसके बाद फिर से एक 0.5 का मैंने ट्रेड यहाँ पे ओपन किया था। जब मुझे लगा कि यहाँ से अभी चांसेस ज़्यादा है मेरा ट्रेड जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से ऐड की थी यहाँ पे क्वांटिटी। और मेरी जो ओपनिंग प्राइस थी वो देखो यहाँ पे लिखी है 3388 और 3386 के अराउंड मेरी ओपनिंग प्राइस थी। और क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या थी। इसमें आपको डिटेल में दिख जाएगा कि कमीशन कितना गया था मेरा इसका ट्रेड का, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो अभी यही जो ट्रेड है ये सबसे बड़ा बेस्ट ट्रेड है इस वीक का। अगर आप बात करोगे तो इस वीक में देखो मैंने इस 2 ट्रेड में सिर्फ टोटल $4200 से ज़्यादा मैंने बना लिया था। तो इसी ट्रेड को मैं अभी आपको ब्रेक डाउन करूंगा कि कैसे मैंने ये ट्रेड लिया और किस बेसिस पे ये ट्रेड लिया। तो अच्छे से अभी ध्यान से देखना कि मैं आपको जो समझाने वाला हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और जो मैं अभी समझाऊंगा आपको वो काफ़ी ईजी होने वाला है, मतलब आप भी उस सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ करके भाई नेक्स्ट लेवल के ट्रेड्स ले सकते हो यहाँ पे। और एक अच्छा मोमेंटम किसी भी पेयर में हो, वो मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा, आप यूएसडी में, फॉरेक्स पेयर में करो, करेंसी में, क्रिप्टो में करो, कहीं पे भी करो, मोस्टली सेम ही वर्क करता है वहाँ पे भी। तो आप वहाँ पे भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम स्टार्ट पे जाते हैं हमारे इस पे चार्ट्स पे। तो ये देखो ये हमारे चार्ट है। अभी यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया, यहाँ पे ये मैंने ट्रेड कैप्चर किया था। और ये जो क्लोजिंग था मेरा वो क्लोजिंग अराउंड 29 समथिंग था यूज, हम इसे अराउंड 30 पकड़ लेते, 2430। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा क्लोजिंग, हाँ ये देखो अराउंड वही है 3430 तक मैंने यहाँ तक मैंने इसे होल्ड किया था। उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया था। और ओपनिंग प्राइस भी आपको पता है यहाँ पे 87 की दिखा, 88 की यहाँ पे हम ओपनिंग प्राइस भी ले लेते हैं, क्योंकि 2 ट्रेड अलग अलग ओपन किए थे तो एक एवरेज प्राइस पकड़ लेते हैं। 80 की थी यहाँ पे, 88 की। और इसका जो एसएल था मेरा वो एक कैंडल के नीचे ही एसएल था, ये कैंडल का लो था वही मेरा एसएल था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अभी आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो 3.16 यहाँ पे दिखा रहा है आपको। मतलब जहाँ पे मैंने यहाँ पे कितना मोर देन प्रॉफिट किया है, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उसका 3 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया था। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड लिया मैंने ये 1 आवर के कैंडल के हिसाब से ही ट्रेड लिया था। 1 आवर का टाइम फ्रेम था, वही देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया वो मैं भी आपको बताता हूँ। थोड़ा हम इसे जूम आउट कर लेते हैं। तो जूम आउट करोगे आप तो 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे देखो ये क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। ये अप ट्रेंड में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये 1 आवर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, डेली टाइम फ्रेम भी तब चल रहा था। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जाते हैं हम, चलो डेली टाइम फ्रेम का भी आपको दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अगर आप देखोगे उस टाइम तो ये देखो यहाँ पे एक यहाँ से बुलिश मोमेंटम अपर की साइड में था। और ये ट्रेड मेरा यहीं पे बना था, इसको 22 तारीख को, राइट। तो ये 22 तारीख है यहाँ पे, वो डेली कैंडल है यहाँ पे। तो 22 तारीख की कैंडल देखो कितनी परफेक्ट बनी थी। उसके पहले की कैंडल क्या थी, एक ग्रीन कैंडल थी। अच्छा इसे क्या एनगल्फिंग कैंडल बोल सकते हो आप, एक परफेक्टली एनगल्फिंग कैंडल थी। तो उसके बाद हम एक व्यू क्या आता है हमें कि डेली कैंडल अगर पहले दिन की एक बनी है जो वो एनगल्फिंग कैंडल बनी है एक परफेक्टली, तो ये अभी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है चांसेस ज़्यादा है कि वो अपर की साइड में ही जाए, जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को फॉलो करे। तो उसी के हिसाब से मैंने डेली कैंडल फर्स्ट देखा था। डेली कैंडल के बाद मैं 4 आवर पे आया था। 4 आवर पे भी अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी देखो कि 4 आवर पे आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे भी फिर से एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की साइड में मार्केट गया, राइट। तो एनगल्फिंग कैंडल बनेगी तो उसके बाद मैंने फिर से इसको 1 आवर पे आया। 1 आवर पे अभी यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला था। तो 1 आवर पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक जोन मार्क करके रखा है। तो ये जोन क्या है, एक एफवीजी है यहाँ पे, आपको पता है। तो जब ये 2 कैंडल ऐसी कभी भी देखो, अगर एक मार्केट मोमेंटम में है, एक सेलिंग में हो या बाइंग में हो, दोनों साइड का मैं बता रहा हूँ, जब भी सेलिंग में भी होता है मोमेंटम और बाइंग में भी होता है, और आपको ऐसे कोई बड़े पॉइंट्स वाली 2 कैंडल्स दिखती है 1 आवर पे हो या 4 आवर पे हो या डेली कैंडल हो, तो वो बेस्ट होती है आपके लिए ट्रेड करने के लिए, एक ट्रेंड के हिसाब से अगर आपको ट्रेड लेना होगा तो मैं मोस्टली क्या देखता हूँ, ये मेरा एक सेटअप है कि जब भी ऐसे 2 कैंडल्स कहीं पे बनती है तो मोस्टली चांसेस यहाँ पे एक ही होते हैं कि जो सेकंड कैंडल होती है वो सेकंड कैंडल से कभी भी समझ लो वो सेकंड कैंडल से रिस्पेक्ट करके अपर की साइड में वो जाने वाली है, अगर ये बाइंग साइड में है। अगर सेलिंग साइड में है तो सेलिंग साइड में भी मैं सेम ही देखूंगा। यहाँ पे अगर सेलिंग साइड में देखो ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल बनी तो सेकंड कैंडल की बॉडी से ये कहीं से भी रिजेक्ट होकर नीचे की साइड में गया है, राइट। तो यहाँ से ऐसे टाइप के मैं ट्रेड्स मोस्टली प्लान करता हूँ।
तो ये एक मेरा सेटअप है। तो ये सेटअप है, मैं बहुत से बार ट्रेड लेता हूँ और ये परफेक्ट सेटअप बनता है मेरा। अभी यहाँ पे देखो ये परफेक्ट सेटअप इसके यहाँ से बना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और यहाँ पे ट्रेड लेके ये क्लोज किया। उसके बाद यहाँ से ट्रेड नहीं किया था मोस्टली मैंने, क्योंकि ट्रेड क्यों नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि एक ऑलरेडी मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया था और इसको आने दिया, फिर सेलिंग में छोटे टाइम फ्रेम पे और जाके बाद में भी ट्रेड किया था, छोटे स्कैल्प्स किए थे, लेकिन ये सबसे मेरा बेस्ट ट्रेड था। तो अभी इसके एग्जाम्पल अगर आपको मैं दिखाऊँ तो और भी आपको मैं एग्जाम्पल दिखा दूंगा। उसके पहले यहाँ पे क्लियर देख लो कि समझ लो जब भी मार्केट एक मोमेंटम में हो, ट्रेंड एक होना चाहिए परफेक्टली ट्रेंड, राइट। और डेली कैंडल आपको देखनी है कि डेली कैंडल क्या बन रही है। डेली कैंडल के हिसाब से आपको, अगर कल की कैंडल देखोगे उससे आपको पता चलेगा कि आज मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट आज डाउन जाएगा या अप साइड जाएगा, राइट। मोस्टली हमें उसको एक अज्यूम करना होता है, क्योंकि यहाँ पे अज्यूम पे ही थोड़ा सा खेल चलता है, उसके बाद आपके स्किल्स पे चलता है। तो अज्यूम किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे 1 आवर की कैंडल दिखी, तो 1 आवर पे ये देख सकते हैं आप 2 कैंडल्स जो एक परफेक्टली यहाँ पे साइन दिखा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम अपर की साइड में लिया था। तो यहाँ पे बायर्स ज़्यादा थे, तो बायर्स ज़्यादा थे। उसके बाद सेलिंग भी देखो, यहाँ पे ये छोटी छोटी सेलिंग आ रही, मतलब रेड कैंडल्स बन रही, काफ़ी यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है, या ऐसे बोल सकते हो वॉल्यूम कम है सेलर्स का। यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा यहाँ पे सेल नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैंने ये जोन एक मार्क करके रखा था, सेकंड जो कैंडल थी। और सेकंड कैंडल जब यहाँ से रिस्पेक्ट हुई, तो रिस्पेक्ट होने के बाद ये अपर की साइड में जा रहा था, तभी मैंने यहाँ पे इसे बाय किया था। तो यहाँ से बाय करके फिर मैंने अपर साइड तक होल्ड किया इसको। और यहाँ तक ही होल्ड क्यों किया उसके बारे में भी बताता हूँ। तो यहाँ तक होल्ड करने के बाद देखो, यहाँ तक होल्ड किया, यहाँ से फिर से रेड कैंडल्स दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि फिर से यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगी नीचे की साइड में, पुल बैक देगी, फिर अपर साइड फिर से जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे ही वो दोनों मेरे जो ट्रेड्स थे वो क्लोज कर दिए थे, और उसमें अराउंड मैंने, आप देख सकते हो कि कितना अर्न किया था। 2066 का एक 0.5 लॉट लेके 400 पिप्स इसमें कैप्चर किए, 400 पिप्स इसमें कैप्चर किए। टोटल अगर आपको बोलोगे तो 1 लॉट लिया मैंने, 1 लॉट में मैंने इतना कैप्चर किया था। तो एक परफेक्ट यहाँ पे वे था कैप्चर करने के लिए पॉइंट। तो आपको ये कैसा लगा मेरा ट्रेड वो भी ज़रूर बताना मुझे। तो यही सेम ट्रेड मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था, और इसी ट्रेड का अगर आप देखोगे तो नीचे भी देखो यहाँ पे। अभी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे और भी आपको अगर इसके सेम टाइप के जो ट्रेड्स है उसके रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली यहीं पे देख लो, यहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये तो ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेड मैंने एक लिया था, जो ये 2 कैंडल थी, उस 2 कैंडल के बेसिस पे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो सेम अगर हम देखेंगे तो और नीचे देखो सेम इसको, ये देखो ये 2 कैंडल का मेरा फर्स्ट ट्रेड हुआ। उसके पहले भी देखो ये जो 2 कैंडल बनी थी, ये फर्स्ट बनी, ये सेकंड। तो सेकंड की जो बॉडी है उस बॉडी में से यहाँ से रिवर्सल लेके अपर की साइड में गया, राइट। पुल बैक था एक परफेक्टली। तो ये पुल बैक तभी होता है मोस्टली जब वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा हो। वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, वन साइड का, बायर से सेलर ज़्यादा होंगे तो मोस्टली ये प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा पे कि वहाँ पे तब जाता ही है। उसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये जो मार्केट था यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बड़ी बनी, उसके बाद सेकंड कैंडल बड़ी बनी, यहाँ से भी देखो यहाँ से रिजेक्ट करके ही वो अपर की साइड में फिर से गया, राइट। तो यहाँ पे सिंपली मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ट्रेड्स बन रहे हैं। उसके पहले भी देखोगे यहाँ पे ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, सेकंड की बॉडी से यहाँ से ही रिजेक्ट करके अपर की साइड में गया। तो जहाँ जहाँ पे देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेड्स बने हैं। तो ऐसे ही ट्रेड्स को मैं देखता हूँ और ऐसे ही ट्रेड्स को लेके मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे 2 टाइप का मेरा कन्फर्मेशन हो गया, एक तो फर्स्ट ये 2 कैंडल्स का हो गया, प्लस यहाँ पे मैं पीछे देखता हूँ कि यहाँ पे कोई और एफवीजी है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एफवीजी अगर आपको यहाँ पे दिख रही है और वो जो एफवीजी आपके ब्रेकडाउन पे हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट भी हुआ था, यहाँ पे एक एफवीजी भी थी, और ये जो सेकंड मेरा जो 2 कैंडल्स का होता है यहाँ से ये परफेक्टली एक अच्छा यहाँ पे सेटअप बना था। तो यहाँ से भी मैंने एक ट्रेड लिया था, वो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है क्योंकि वो मैंने मार्क नहीं किया अच्छे से कि कहाँ पे लिया था, वो याद नहीं इतना ज़्यादा। लेकिन ये जो ट्रेड था एक परफेक्ट ट्रेड था, वो मैंने यहाँ पे लिया था, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये परफेक्टली ऐसे ही ट्रेड मैं लेता हूँ और इसी ट्रेड से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और मैं अभी विड्रॉ भी करता हूँ। तो विड्रॉल वगैरह भी आपको दिखाता हूँ कभी कभार। ज़्यादा मैं यहाँ पे यार प्रॉफिट शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि इन केस हो सकता है कि लीगल इश्यूज मुझे हो सकते हैं इन फ्यूचर में, इसलिए मैं ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं शेयर करा। फिर भी आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगा कि यार कितना मैं कमा रहा हूँ, क्या कमा रहा हूँ, मतलब जो ट्रेड्स वगैरह है उससे प्रॉफिट कैसे हो रहे हैं, वो सभी कुछ मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा और सीखने के लिए मिलेगा, और पैसे भी कमाओगे अगर सीखोगे तो। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्रॉफॉर्म का अकाउंट लेना है, फंडर प्रो का अकाउंट लेना है, तो फंडर प्रो आपको पता है बेस्ट प्रॉफॉर्म है। अभी उन्होंने MT5 का भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है प्लेटफॉर्म। आप अभी यहाँ पे MT5 में फंडर प्रो में ट्रेड कर सकते हो, प्लस वहाँ पे और नया उन्होंने चैलेंज लाया है वहाँ पे, तो उसको भी अगर आपको लेना है तो अभी
4 अगस्त तक यहाँ पे एक चल रहा है जो आपके लिए डिस्काउंट कोड है मेरा। आपको माइंडेड ट्रेडर 10 यूज़ करना है, डिस्काउंट कोड आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, प्लस वहाँ पे आपको जो 90% का प्रॉफिट स्प्लिट होता है वो एड ऑन भी फ्री में मिल जाएगा। तो ये अगर आपको चाहिए तो जल्दी से फंडर प्रो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वहाँ से आप उसे परचेस कर सकते हो और वहाँ पे मेरा कोड यूज़ करना माइंडेड ट्रेडर 10, आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको पास फंडिंग नहीं तो फंडर प्रो आपके लिए बेस्ट है, डेली पे आवर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये ट्रेड आपको कैसे लगे और जो मैंने अभी ये ट्रेड ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर किया वो आपको कैसा लगा, प्लस यहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स होंगे ये ट्रेड से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो। तो वो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कमेंट कर दो, कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस के वहाँ पे मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको यूएसडीटी बाय भी करनी होगी तो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि ये जो वीडियो आज का बनाया मैंने ट्रेड ब्रेकडाउन का वो आपको अच्छा लगा होगा कि कैसा लगा ये ट्रेड आपको, और आप भी ऐसे ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हो तो आप बोलो मुझे कि यार डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में एक बनाऊँ क्या, जो नई फिर से एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनेगी। लेकिन अगर मैं नई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाऊंगा तो उसके लिए भाई एक अलग से मुझे सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे मुझे पेड वो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब डिस्कॉर्ड कम्युनिटी फ्री सभी के लिए बनाई तब वहाँ पे क्या हुआ कि स्कैमर्स आ गए, स्कैमर्स दूसरे से स्कैम कर रहे थे, उनसे पैसे लूट रहे थे। बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो चुका है, वो मुझे बाद में वो मेरे पे आया, इसलिए मैं वहाँ पे मॉडरेटर्स वगैरह भी रखूँगा। तो अगर आपको एक पेड कम्युनिटी चाहिए डिस्कॉर्ड की जहाँ पे मैं मेरे भी ट्रेड्स जो है वो शेयर कर पाऊँ, आप सभी लोग भी एक दूसरे से बात कर पाओ वहाँ पे कि कैसे आपको ट्रेड्स वगैरह प्लान करने हैं, सारे एक ट्रेडर की परफेक्टली कम्युनिटी, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता देना येस कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाओ। और ये कमेंट्स मुझे मिनिमम 25 कमेंट्स चाहिए तभी मैं ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाऊंगा। बहुत छोटा सा टारगेट दिया मैंने 25 कमेंट्स का, अगर 25 कमेंट्स आते हैं तो मैं ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज़रूर बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं और एक नए ट्रेड ब्रेकडाउन में नेक्स्ट वीक के लिए। और मैं अभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ उसका मैं पहले आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है आपके लिए भाई कि इस वीक में मैंने कितना प्रॉफिट किया है एक्सनेस में, तो वो सारा मैं आपको डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, ट्रेड जिलेगा वगैरह भी। तो वो देखने के लिए ज़रूर बने रहें इस चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।